इस भागदौड़ के दिनचर्या में हम सारा काम आराम से करते हैं, लेकिन हम अपने शरीर का साथ नहीं दे पाते। लोगों को खाना खाने में काफी ज्यादा जल्दी होती है। लोगों को देखा गया है कि खाना खाने में इतनी जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी से खा के और भाग लेते हैं। अफकोर्स नो डाउट कि भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे पास टाइम नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास हर चीज का टाइम होता है तो खाने का भी आपको टाइम निकालना पड़ेगा। जब आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं तो आपके शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं। आप 365 दिन काम करते हैं, लेकिन 365 दिन खाना भी खाते हैं, और 365 दिन खाना खाने में आप डेली ही खाने को जल्दबाजी में खाते हैं। खाने को जल्दबाजी में खाने की वजह से हमारे शरीर में कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। स्किन का ग्लोइंग नहीं होता है, स्किन का चमक चला जाता है, हड्डी मजबूत नहीं होती है, वीकनेस होने लगता है शरीर में, और शरीर में खून की कमी हो जाती है। शरीर में कई सारी बीमारियां उत्पन्न होने लगती हैं, और हमको लगता है कि हम हेल्दी डाइट खा रहे हैं, फिर भी हमें शरीर में क्यों परेशानी हो रहा है। अगर आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं, शरीर को अंदर से खोखला बना देता है। आज के इस वीडियो में हम डिटेल से समझने वाले हैं कि केवल खाने के तरीके को बदल करके आप अपने आप को अपने आप को लंबी लाइफ दे सकते हैं, शरीर को निरोगी बना सकते हैं, 162 रोगों से आप मुक्त रह सकते हैं, अच्छी नींद मिलेगी और खून की कमी भी शरीर में नहीं होगा। कोशिश करें जब भी खाना बनता है तो उसके 48 मिनट के अंदर आपको खाना खा लेना चाहिए। आयुर्वेद की माने 48 मिनट के बाद अगर आप खाना खाते हैं तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। खाना खाते टाइम खाने को अच्छे से चबा चबा के खाएं। तो अगर आप खाने को चबा चबा के खाते हैं तो मुंह में मौजूद एल्कलाइन जो लार होता है वो हमारे खाने में जाता है, और जिससे हमारे शरीर में खाने को पचाने की क्षमता बढ़ जाती है। यानी खाने की क्षमता अगर बढ़ जाएगी तो जो हमारे खाने में न्यूट्रिएंट्स है वो हमारे शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, और आपको तरोताजगा और तंदुरुस्ती ताकत बढ़ेगा आपका। कोशिश यही करें कि बासी खाना ना खाएं। आयुर्वेद की माने तो पित्त एंड कफ के हिसाब से बासी खाना नहीं खाना चाहिए। बासी खाना अगर आप खाते हैं तो कई प्रकार के शरीर में सेहत या अनडाइजेशन होने की क्रिया बढ़ जाती है। बीमारियों का इलाज से भी इम्पोर्टेंट है बीमारियों से बचे रहना। इसीलिए खाना खाने से इम्पोर्टेंट है खाने को पचाना। खाना अगर सही से पचता है आपके शरीर में तो आप निरोगी रहेंगे, आप कई सारे बीमारियों से आप दूर रहेंगे। जब शरीर में खाना पचता है तो उसी से रस बनता है, जिससे हमारे शरीर में खून, मज्जा, रक्त, मूल, वीर, अस्थियां, ये सारी चीज डेवलपमेंट होती हैं, जिससे हमारा शरीर जो है वो मजबूत रहता है। खाना खाते टाइम बीच में पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप खाना खाते टाइम बीच में पानी पीते हैं तो वो आपके शरीर में जहर का काम करने लगता है। भोजन पकाने की क्रिया में रस जो बनने लगता है, अगर आप खाना खाते टाइम पानी पीते हैं तो वो रस जो है कम हो जाता है। एक तरफ से समझिए, जब हम खाना खाते हैं तो जठर में हमारे अग्नि जैसा होता है, वही अग्नि हमारे शरीर को खाने को पचाता है। लेकिन जैसे हम पानी पीते हैं तो जठर में जाने के बाद में वो बुझ जाता है, यानी कि शांति हो जाती है जठर अग्नि में, और जिससे खाना जो है वो सड़ने लगता है, यानी कि खाने के पचाने की प्रक्रिया कम हो जाती है। और अगर शरीर में खाना सड़ने लगता है तो बैड कोलेस्ट्रॉल बनने लगता है। शरीर में दो तरीके से कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल और एक बैड कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा सुबह सुबह आप ब्रेकफास्ट में प्रकृति के द्वारा पकाए गए फलों का आप सेवन करें। अगर आप कोई भी फल खाते हैं तो आप मौसमी फल खाएं। इसके अलावा भोजन करने का टाइम निर्धारित करें। लोगों में देखा गया है कि कभी 8 बजे खाएंगे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब आप टाइम पे नहीं खाते हैं तो जठर अग्नि है जो वो मजबूत नहीं हो पाती, क्योंकि डेली एक ही टाइम पे खाने से जठर अग्नि काफी मजबूत होती है और साथ ही तीव्र होती है, तो जिससे हमारे खाने को पचाने में हमारे शरीर को मेहनत नहीं करना पड़ता और शरीर की मैकेनिज्म को बिगड़ने नहीं देता है, जिससे हमारा शरीर अंदर से स्वस्थ रहता है। सूर्य निकलने के 2.5 घंटे तक जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र रहती है। कोशिश करें कि जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, हैवी ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, और ब्रेकफास्ट करने का मैक्सिमम टाइम 8:30 से 9 के बीच में ही आपको ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ब्रेकफास्ट का आधा लंच होना चाहिए और लंच का आधा आपका डिनर होना चाहिए। डिनर सबसे ज्यादा लाइट होना चाहिए, और शाम को 6:30 से 7 के बजे के बीच में अगर आप डिनर कर लेते हैं तो आप हमेशा हेल्दी और लंबी उम्र जिएंगे। शाम को लंच करने के 1 से 1.5 घंटे पहले आप मूंगफली, चना या गुड़ का सेवन कर सकते हैं, जिससे आपको आयरन की भी कमी नहीं रहेगी शरीर में, और ज्यादा भूख भी नहीं लगेगा तो आप लाइट खाना भी खाएंगे।
भोजन कभी मन की संतुष्टि के लिए ना खाएं। जब भी भोजन करें प्रसन्न मन से पेट भर के खाना खाना चाहिए, लेकिन आप कभी मन की प्रसन्नता के लिए खाना ना खाएं। अगर आप मन की प्रसन्नता के लिए खाना खाएंगे तो हमेशा ओवर डाइट होगा। जो लोग आयुर्वेद की माने तो जो लोग मन की प्रसन्नता के लिए खाना खाते हैं 10 से 12 साल में उनके शरीर में एंजाइटी एंड डिप्रेशन जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य डूबने के बाद में यानी कि डिनर करने के बाद में आधे घंटे बाद आप दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, दूध का सेवन कर सकते हैं। दूध में कोशिश करें आपको कोई भी शुगर ना ऐड करें। अगर आप चाहते हैं तो दूध में थोड़ा सा मिश्री या शहद डाल के उसका सेवन कर सकते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद में 20 मिनट तक आप रेस्ट कर सकते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद आप बैठे ना, 2-4 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए टहल लें, उसके बाद ही आप बैठ के काम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शरीर आपका निरोगी रहे तो खाना खाते समय मन को शांत होना चाहिए। मन को शांत रहने से अगर आप खाना खाते हैं तो बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है, जो माइंड में वाइब्रेशन होता है, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन खाने का ज्यादा लगता है, हमारा दिमाग जो है हमेशा पॉजिटिव रहता है। इसके अलावा कभी भी खाने को गर्म करके फ्रिज में ना रखें। खाने को अगर आप गर्म करके बार बार खाते हैं तो उसका पोषक तत्व की कमी हो जाती है। अगर ठंडा ही मिलता है तो ठंडा ही खाएं, लेकिन ठंडे खाने को बार बार गर्म करके नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा सभी क्षारीय चीज सूर्य ढलने के बाद खाएं। भी अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो उपवास करके कभी वेट ना करें, क्योंकि इससे प्रोटीन की कमी, मिनरल्स एंड विटामिन्स की कमी शरीर में हो जाती है और कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो केवल खाने की तरीकों को बदल करके आप लंबी लाइफ जी सकते हैं, फिट रह सकते हैं और 162 बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ये वीडियो को शेयर जरूर करें। स्वस्थ रहें, सेहतमंद रहें। मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना खूब ध्यान रखें।